मेरा नाम है हमजा और एक बार नई वीडियो के साथ दोबारा से हाजिर हो गया। और आज की ये वीडियो बहुत मुनफरिद बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप सबके लिए, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ पीटीई के बारे में, पियर्सन इंग्लिश टेस्ट के बारे में। क्या ये टेस्ट आइट्स से आसान है या मुश्किल है? इस टेस्ट को पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करनी पड़ेगी, इस टेस्ट में क्या होता है, कैसे होता है और मैंने ये टेस्ट किस तरीके से पास किया। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बहुत सारे लोगों को पीटी के बारे में पता होगा, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पीटी के बारे में नहीं पता होगा। उनको मैं पीटीई के बारे में बताता चलूं। पीटीई पियर्सन इंग्लिश टेस्ट है, जो आइट्स की तरह का एक इंग्लिश टेस्ट है। आप इसके टेस्ट के थ्रू स्टडी अब्रॉड, इमिग्रेशन और वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं और बाहर की किसी भी यूनिवर्सिटी में ये टेस्ट माना जाता है। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन सब जगह पे ये टेस्ट माना जाता है। और ये टेस्ट आप करके किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर सकते हैं और अपना स्टडी वीज़ा भी लगवा सकते हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस टेस्ट को करने के बाद आप सिटीजनशिप भी हासिल कर सकते हैं। और ये टेस्ट पियर्सन कंपनी का है, जो कंपनी इंग्लैंड में बेस्ड है। जैसे ब्रिटिश काउंसिल का आइट्स है, उसी तरह ही पियर्सन का ये पीटीई है। ये टेस्ट सिर्फ 2 घंटे का है, जो आपने सेंटर में जाके देना है और बहुत ही आसान ये टेस्ट होता है और आप इसको इजीली कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जिसको आप सीख के ये टेस्ट को पास कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होगा कि क्या पीटीई और आइट्स एक जैसे हैं? हाँ, आइट्स और पीटीई आपस में सिमिलर है। जैसे कि आइट्स के अंदर आपको 4 मॉड्यूल्स मिलते हैं और पीटी के अंदर भी आपको 4 मॉड्यूल्स मिलते हैं। वो मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है स्पीकिंग, उसके बाद है राइटिंग, उसके बाद है रीडिंग और उसके बाद है लिसनिंग। ऐसे ही पीटी के अंदर भी यही मॉड्यूल्स है और आइट्स के अंदर भी यही मॉड्यूल्स है। लेकिन पीटीई कंप्यूटर बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट है और जो आप आइट्स देते हैं, कॉमनली मोस्टली लोग जो आइट्स देते हैं वो पेपर बेस्ड फेस टू फेस स्पीकिंग देते हैं आइट्स की। लेकिन ये जो टेस्ट है पीटी, ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट है। इसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड की टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए ये आपको टेस्ट पास करना पड़ता है और इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती है जिसको यूज करके आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि हम कहाँ से आइट्स करें, कहाँ से पीटी करें, कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है। आपको मैं बताता चलूँ, मैं इस टाइम खड़ा हूँ टीएम कंसल्टेंट में, जहाँ ये लाहौर कैंट के अंदर मौजूद है और ये इनकी पीटीई और आइट्स की लैब है। यहाँ पर 6 to 7:30 यहाँ पर आइट्स करवाया जाता है और 7:30 to ऑनवर्ड 9 PM तक यहाँ पर पीटीई की क्लासेस होती है। और यहाँ का पीटीई का इंस्ट्रक्टर मैं खुद हूँ और आपको यहाँ पर हर तरह का मॉड्यूल पीटी का करवाया जाएगा और अच्छे से तैयारी करवा के आपको टेस्ट में अपीयर करवाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात आपको ये भी बताता चलूँ, ये पियर्सन से अप्रूव्ड ट्रेनिंग सेंटर है और अगर आप लाहौर के एरिया में रहते हैं तो जरूर यहाँ पर विजिट करें और हमारी क्लासेस को ज्वाइन करें। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि पीटी में कितने मॉड्यूल्स है, कितने पार्ट्स है, उसकी तैयारी किस तरीके से की जाए, किस तरीके से पीटी को पास किया जा सकता है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, पीटी के अंदर भी 4 मॉड्यूल्स है। कौन कौन से? स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग। इन्हीं 4 मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारे पार्ट्स है पीटी के, जिसको करके हम पीटी में स्कोर लेते हैं। एक मजे की आपको बात बताता चलूं, आइट्स के अंदर अगर आप स्पीकिंग का सिर्फ सेक्शन का टेस्ट दे के आते हैं तो आपको स्पीकिंग के ही नंबर स्पीकिंग में ही मिलेंगे सिर्फ। लेकिन अगर आप ये पीटीई कर रहे हैं, आपके नंबर्स की कंट्रीब्यूशन होती है। जैसे आपने स्पीकिंग का कोई पार्ट है, उसकी कंट्रीब्यूशन रीडिंग के अंदर भी है। स्पीकिंग का कोई पार्ट है, उसकी कंट्रीब्यूशन लिसनिंग के अंदर भी है। लिसनिंग का कोई पार्ट है, उसकी कंट्रीब्यूशन राइटिंग के अंदर भी है। ऐसे मिलजुल के इसके नंबर बनते हैं। इस वजह से पीटी में आपके बैंड्स, आपका स्कोर ज्यादा आता है। चलो, पीटी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जो है वो है स्पीकिंग। स्पीकिंग के ऊपर अभी हम बात करने जा रहे हैं। स्पीकिंग में 5 पार्ट्स है। कौन कौन से? रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, डिटेल लेक्चर और आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस।
जिसमें से 4 पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। कौन से? रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज और रीटेल लेक्चर। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपने इन 4 पार्ट्स के ऊपर बहुत फोकस करना है और स्पीकिंग में अच्छा स्कोर गेन करना है। जैसे रीड अलाउड है, रीड अलाउड की कंट्रीब्यूशन है रीडिंग के अंदर, उसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है रीडिंग के अंदर। 20 to 22% मार्क्स वो आपके रीडिंग में देता है रीड अलाउड। रीडिंग को अच्छा करने के लिए आपने रीड अलाउड की ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके स्पीकिंग में भी अच्छे मार्क्स आए और रीडिंग में भी। सेकंड आता है रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस जो है उसकी कंट्रीब्यूशन है लिसनिंग के अंदर, इसलिए ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग और लिसनिंग के लिए। और थर्ड के ऊपर आता है डिस्क्राइब इमेज, जिसकी कंट्रीब्यूशन सिर्फ स्पीकिंग के अंदर ही है। और फोर्थ में आता है रिटेल लेक्चर। रिटेल लेक्चर आपका स्पीकिंग में भी नंबर देता है और इसके साथ साथ आपको लिसनिंग के अंदर भी ये नंबर प्रोवाइड करता है। आता चलूँ कि इसके अंदर स्पीकिंग का जो मॉड्यूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है वो मैं आपको बताता चलूँ। अब बहुत सारे लोगों को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, जैसे उनकी फ्लुएंसी ठीक नहीं होती, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होती। सो उसके लिए अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं आ रही रीड अलाउड में, रिपीट सेंटेंस में या डिस्क्राइब इमेज में, किसी में भी, आप डिस्क्राइब इमेज और जो रिटेल लेक्चर है उसमें 90 लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, आपके आराम से 90 आ सकते हैं। उसका मैं आपको एक हल बताता हूँ। स्पीकिंग के अंदर आप ये चीज़ ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। वो क्या चीज़ है? आपने अपनी फ्लुएंसी ठीक करनी है। अब बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है कि फ्लुएंसी है क्या, उनको लगता है फ्लुएंसी तेज़ बोलना, जल्दी से बोल के आगे चले जाना, इसको फ्लुएंसी कहते हैं। हालांकि फ्लुएंसी इसको नहीं कहते। फ्लुएंसी कहते हैं फ्लो में बोलने को। जैसे कोई भी पैराग्राफ है जहाँ पर उसके नेचुरल पॉज बनता है, जहाँ पर उसका कॉमा या डॉट आता है, वहाँ पर आपने एक नेचुरल पोज लेना है। नेचुरल पोज से मुराद ये नहीं है कि आप ज़ोर से हाँ करके सांस लेना, आपने एक नेचुरल पोज लेना है। नेचुरल पोज मतलब वो आपका सांस भी बाहर चले जाए, ठीक है, और आपको डिफ़िकल्टी भी ना हो बोलने के अंदर, ठीक है। एक फ़्लो में बोलने को, पैराग्राफ लाइन को बोलने में फ़्लो में बोलने को, ना ऊंचा ना हल्का, एक आपकी जो मीडियम वॉइस होती है, जो आपकी एक नेचुरल टोन होती है, उसमें बोलने को फ्लुएंसी कहते हैं। अपना आपने स्पीकिंग सेक्शन के अंदर फ्लुएंसी पे बहुत ध्यान देना है। अगर आपने फ्लुएंसी पे फ़्लो में बोलने पे ट्राई की, आपके नंबर डेफिनेटली स्पीकिंग में भरेंगे। स्पीकिंग में नंबर भरने से मुराद ये है कि आपके रीडिंग में नंबर ज़्यादा होंगे, आपके लिसनिंग में नंबर ज़्यादा होंगे और स्पीकिंग में भी आपके नंबर ज़्यादा होंगे। अपने सेकंड मॉड्यूल की तरफ। सेकंड मॉड्यूल का नाम है राइटिंग। राइटिंग के है 2 पार्ट्स। कौन कौन से? समराइज रिटन टेक्स्ट और राइट ऐसे। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये 2 पार्ट्स की प्रैक्टिस करके हम राइटिंग में अच्छे नंबर ले सकते हैं? नहीं, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि इसमें पीटी के अंदर मार्क्स की कंट्रीब्यूशन एक दूसरे के साथ होती है। राइटिंग के ये 2 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समराइज रिटन टेक्स्ट जो है उसकी कंट्रीब्यूशन जारी है रीडिंग के अंदर और राइट ऐसे की कंट्रीब्यूशन सिर्फ राइटिंग के अंदर ही है। इसके अलावा लिसनिंग में से, रीडिंग में से बहुत सारे पार्ट्स है जिसकी कंट्रीब्यूशन आती है राइटिंग में, जिसके नंबर मिलके आपका राइटिंग का स्कोर एक बूस्ट अप भी होता है और एक अच्छा स्कोर बनता भी है। तीसरा मॉड्यूल आता है हमारे पास पीटी का, उसका नाम है रीडिंग। रीडिंग के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आपको मैं बताता चलूँ। उसका सबसे पहला पार्ट है रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग इन द ब्लैंक्स। रीडिंग फिलिंग इन द ब्लैंक्स, रीऑर्डर पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस, सिंगल्स आंसर। अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये रीडिंग मुश्किल आर्ट्स की तरह या वैसे आसान है। अच्छा बताता चलूँ, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आपको ये रीडिंग बहुत मुश्किल लगेगी, लेकिन अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब आप पीटी का टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ पर रीडिंग बहुत आसान आएगी। यहाँ पर जो वर्डिंग आपको देखने में मिलेगी वहाँ पर उस तरह की वर्डिंग नहीं होगी। अगर आप फोकस होके उसको पैराग्राफ को पढ़ लेंगे और इसको फोकस होके करेंगे तो आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि आपस में कंट्रीब्यूशन है मार्क्स की, सो हमने बाकी पार्ट्स को भी देखते हुए रीडिंग को अच्छा करना होता है। हमारे पास पीटी का आखिरी मॉड्यूल, उसका नाम है लिसनिंग। लिसनिंग में बहुत सारे पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स है? समराइज स्पोकन टेक्स्ट है, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड है, हाईलाइट करेक्ट समरी है, उसके बाद मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर है, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर है, राइट फ्रॉम डिक्टेशन है, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स है
और ये सारे पार्ट्स लिसनिंग के हैं। लेकिन आपको लिसनिंग के अंदर कंट्रीब्यूशन स्पीकिंग से भी मिलती है और लिसनिंग के अंदर से बहुत सारी कंट्रीब्यूशन रीडिंग और राइटिंग में भी जाती है। अगर आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन की बात करें तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लिसनिंग के अंदर, जिसकी कंट्रीब्यूशन राइटिंग के अंदर भी जा रही है। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड है जिसकी कंट्रीब्यूशन रीडिंग के अंदर जा रही है। कहने का ये मतलब है कि अगर आप फोकस होके मेन पार्ट्स को अगर आप कर लेते हैं तैयारी उनकी, आपका पीटी का टेस्ट पास हो सकता है और अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं इसमें। एक्सपीरियंस बताता जब मैं पीटी का टेस्ट देने गया था, वहां पर सबसे पहले आपने टेस्ट सेंटर के अंदर जाके कंफ्यूज नहीं होना, और सेकेंडली कोई भी इंसान वहां पर बैठा होगा जो टेस्ट देने आया होगा, वो आपको डिमोटिवेट कर रहा हो कि हाय यार क्या हो गया, कैसे होगा, क्या होगा, तुमने कहाँ से प्रिपरेशन की थी, उसकी बात पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना। और थर्ड चीज़ पे हम आते हैं, सबसे पहले आपने कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होना। और जब आप लैपटॉप या उनके सिस्टम के ऊपर बैठ जाएंगे, आपने अपना हेडफोन्स प्रॉपर चेक करना है। अपना हेडफोन्स आपने ये आपकी ये लिप्स के ये 2 फिंगर का गैप देके हमने अपना हेडफोन सेट कर लेना है और प्रॉपरली अपना हेडफोन की वॉइस और आपने उसको लिसन करना है उसको अच्छे तरीके से, ताकि आपकी स्पीकिंग में लिसनिंग में कोई इशू ना आए। और कई बार ऐसे भी हुआ है कि बच्चे अपना हेडफोन्स चेक नहीं करते वहाँ जाके, जिस वजह से उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं स्पीकिंग में, और वो कहते हैं ये हमारे साथ क्या हो गया है। आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन माने तो मैं हर स्टूडेंट को ये चाहूँगा जो बाहर जाना चाहता है वो पीटीई की तरफ आए, एज़ कम्पेयर टू आर्ट्स की तरफ ना जाए, पीटीई की तरफ आए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आर्ट्स को आराम से कर सकते हैं, उनको आर्ट्स ही करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिफ़िकल्टीज आती है आर्ट्स के अंदर, उनको पीटी की तरफ आना चाहिए। और हमारी एकेडमी में आए, टीएम कंसल्टेंट में आए, यहाँ पर आपको वीज़ा सर्विसेज, आपकी एडमिशन सर्विसेज बाय की फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, और साथ साथ आपको आइट्स लैब के अंदर यहाँ पर पीटीई और आइट्स करवाया जाता है। जो भी आप करना चाहते हैं दोनों में से, आप यहाँ पर आए और हमारे साथ डिस्कशन करने के बाद यहाँ पर एडमिशन ले, और आपको प्रॉपरली 1.5 मंथ में आइट्स की और पीटी की तैयारी करवा दी जाएगी और आप एलिजिबल होगे बाहर जाने के लिए। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे नंबर्स मिल जाएंगे, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको लोकेशन भी मिल जाएगी। और आपको ये व्लॉग, ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।